आखिर भारत के एक बार कहने पे ही कैसे पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी इजराइल ने किया खुलासा। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार अफगानिस्तान में एनएसए अजीत डोभाल ने कर दिया है बहुत बड़ा खेल, और ये खेल कहीं न कहीं पीओके से जुड़ा हुआ भी है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जब कारगिल युद्ध नहीं हुआ था उससे ठीक पहले नवाज शरीफ ने एक बार अपने बयान में कहा था कि वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं भारतीय अभिनेत्री माधुरी दीक्षित और रवीना टंडन। तब जब कारगिल की लड़ाई शुरू हो गई तब पाकिस्तान की तरफ से ये स्लोगन या ताना मारा जाने लगा कि आप हमें, जब कारगिल की लड़ाई शुरू हो गई तब ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तानी लोगों के द्वारा ताना मारे जाने लगा, कुछ पाकिस्तानी लोगों के द्वारा, कि आप माधुरी दीक्षित और रवीना टंडन को भेज दो तो हम कश्मीर छोड़ देंगे। और जब कारगिल में भारतीय सैनिकों ने मिसाइल और मोर्टार दागने शुरू किए थे तो इस तस्वीर बहुत ज्यादा चर्चा में आई थी जिसमें लिखा गया है फ्रॉम रवीना टंडन टू नवाज शरीफ, यानी ये मिसाइलें हम तोहफा के रूप में भेज रहे हैं। हालांकि कारगिल की लड़ाई पाकिस्तान हारेगा ये उसने कभी नहीं सोचा था, नहीं सोचने की स्थिति में था भी, क्योंकि वो ऊपर बैठा हुआ था, कारगिल के ऊंची चोटियों पर कब्जा जमाया था जहां 9 और 3 का रेशियो चलता है। मतलब अगर हमें चोटी पर बैठे 3 सैनिक को मारना है, नीचे हमें 9 सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल मजबूत बंकर में छिपे थे, ऐसे बंकर जिनके दीवारों को उड़ा पाना किसी बम के बस की बात नहीं थी। तो वो खुश थे ही, उन्हें लग रहा था कि वो कारगिल की लड़ाई जीत जाएंगे। और इस वक्त जब भारत ने उनकी रियल पोजीशन जानने के लिए अमेरिका से मदद मांगी थी तो अमेरिका ने डेटा देने से मना कर दिया था। पर उस वक्त इजराइल ने हमारी मदद की थी, और इजराइल ने वो मदद की थी जो आप समझ लीजिए अंतरराष्ट्रीय दबाव के खिलाफ जाकर। इजराइल और अमेरिका के बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं और अमेरिका उस वक्त पाकिस्तान के पक्ष में ज्यादा झुका हुआ था। ऐसे में इजराइल के ऊपर अमेरिका का भी दबाव होगा, लेकिन अमेरिका के दबाव को दरकिनार करते हुए कारगिल की लड़ाई में भारत को बहुत सारी चीजें दी। जो बंकर की दीवारें धड़ाधड़ उड़ने लगी, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था लेजर गाइडेड मिसाइलें और स्पाइस बम, जिसे मिराज 2000 फाइटर जेट पे लगाकर धड़ाधड़ यहाँ बरसाए जाने लगे। और असर ऐसा हुआ कि ऊंची चोटी में रहने के बावजूद उनके बंकरों पर सटीक निशाना लगने लगा। और न सिर्फ इतना, बल्कि हेरोन ड्रोन भी इजराइल ने दे दिया। इजराइल ने खुलकर साथ दिया। इजराइल ने भारत को तुरंत हथियार, गोला बारूद के जरिए मदद करने का ऐलान कर दिया। दोनों देशों के बीच आनन फानन में नए हथियारों की खरीद का सौदा भी हुआ, और इसी सौदे के तहत तुरंत हेरोन ड्रोन को भारत भेजा गया। और न सिर्फ भारत भेजा गया, बल्कि इस ड्रोन को कैसे चलाना है, कैसे ऑपरेट करना है, वो सब कुछ भी बताया इजराइल ने। कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना पहाड़ियों के ऊपर मजबूत बंकरों में छिपी बैठी थी, और इन बंकरों की सुरक्षा दीवार इतनी मजबूत थी कि भारतीय सेना किसी तरह से नीचे से इन्हें तोड़ नहीं पा रही थी। दूसरा, भारतीय वायुसेना के पास उस समय कोई ऐसा बम नहीं था जो दूर से पाकिस्तानी सेना के इन बंकरों पर एकदम सटीकता से निशाना लगा सके। ऐसे में इजराइल ने भारत को लेजर गाइडेड बम मुहैया कराए। इन बमों को मिराज 2000 लड़ाकू विमानों में फिट किया गया, और जिन्होंने एक के बाद एक कई पाकिस्तानी बंकरों को तबाह कर दिया। कल कारगिल दिवस के मौके पर इजराइल ने कैसे भारत की सहायता की, इसका खुलासा भी किया। और इन सब के बीच भारत ने अफगानिस्तान में कर दिया है एक बड़ा खेल, और अफगानिस्तान में जो ये खेल किया है इससे चीन और पाकिस्तान दोनों ही अलर्ट मोड में आ गए हैं। दरअसल मामला क्या है? मामला ये है कि पीओके में होगा कुछ एक्शन, इस डर से भी, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान हाथ से निकले जा रहा है चीन के। इस कारण
कारण भी दोनों देश चीन और पाकिस्तान ये चाह रहे हैं कि सीपेक परियोजना को हम बढ़ा देते हैं अफगानिस्तान तक। चीन की मंशा क्या है? चीन की मंशा ये है कि जैसे आप सऊदी अरब को देख रहे हैं ना, सऊदी अरब के पास तेल का इतना बड़ा खजाना है कि उसे ऑयल किंग कहा जाता है। वैसे ही अफगानिस्तान में लिथियम का इतना बड़ा खजाना है कि जिस तरीके से सऊदी अरब ऑयल का किंग है तो अफगानिस्तान लिथियम का किंग है। लेकिन समस्या ये है कि अफगानिस्तान में आपसी लड़ाई ही इतना ज्यादा है कि ये कभी अपने संसाधनों को अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए, बेचने के लिए और अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब चीन यहाँ पर लगातार देखेंगे आप तालिबान के साथ मुलाकात कर रहा है, पाकिस्तान के विदेश सचिव के साथ भी मुलाकात कर रहा है और चाह रहा है कि किसी तरीके से सीपेक को एंट्री दिलाई जाए अफगानिस्तान के अंदर। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इस वक्त बन नहीं रही है। फिर भी अफगानिस्तान के मामले में चीन पाकिस्तान का मदद क्यों चाहता है? तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है हक्कानी नेटवर्क। हक्कानी नेटवर्क 1970 में बना था पाकिस्तान के अंदर ही और पाकिस्तान के अंदर बनते बनते फिर ये तालिबान में बिल्कुल सत्ता में शामिल हो गया। पाकिस्तान अब तक यही मानता था कि हक्कानी नेटवर्क उसकी ही सुनेगा और उसके ही बताए हुए रास्ते पर चलेगा और इस यही वजह है कि चीन को भी अभी भी लगता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को मना सकता है और मना कर इस चीज को करवा सकता है जिससे कि मुझे लिथियम, नियोबियम, तांबा, कोबाल्ट इसके खनिज भंडार का एक्सेस मिल जाएगा। मतलब दुर्लभ खनिजों का विशाल भंडार अफगानिस्तान में मिलेगा, जिसमें भारत के तालिबान दांव से चीन पाकिस्तान अलर्ट में आ गया है और सीपीसी को अफगानिस्तान तक ले जाने की तैयारी कर रहा है। पर अभी यहाँ खेल बाकी था और ये खेल खेल दिया है भारत ने, भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने। आपने देखा होगा भारत ने अपनी नीति बदल दी है। भारत तालिबान को उखाड़ फेंकने के मोड में नहीं है। भारत उस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता है, उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता है। तालिबान ने शासन में वापसी की है और अब तालिबान भी चाहता है कि लंबे समय तक वो अफगानिस्तान में राज करे। अब अफगानिस्तान में राज करने के लिए उसे चाहिए वित्तीय मदद और दुनिया भर की सरकारों से समर्थन, जो अभी तक उसे मिला नहीं है। तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते हो गए हैं खट्टे और वो रिश्ते खट्टे हो गए हैं डूरंड लाइन को लेकर। दोनों ही तरफ से गोलीबारी की भी स्थिति आ गई है, एक दूसरे पर एयर स्ट्राइक की भी बातें हो रही है। अब इन सारे समस्याओं के बीच भारत के तरफ से अफगानिस्तान को लगातार मदद भेजा जा रहा है। जहां भूकंप के समय भी अफगानिस्तान को मानवीय सहायता दी गई, तो वहीं गेहूं के रूप में भी बहुत ज्यादा सहायता दी गई। और अब तो जिस तरीके से भारतीय राजनयिक और दूतावास खोला गया अफगानिस्तान के अंदर, इसे मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। पर अब अफगानिस्तान अपने राष्ट्रीय एयरलाइंस को भारत में लैंडिंग कराना चाहता है। भारत इसके लिए हाँ कहता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त एनएसए अजीत डोभाल का पूरा फोकस अफगानिस्तान के ऊपर है, ये देखा जा रहा है, जिसमें एनएसए डोभाल की तरकीब ने भारत को अफगानिस्तान में कमबैक करा दिया है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।